लग रही है? कुछ खाना है? हाँ। म्याऊ। हाँ, क्या खाना है? तुम्हें मैं घर में नहीं बुला सकती। ओह माय गॉड, अंदर आना है, अंदर आना है, बेबी को अंदर आना है। ओहो, म्याऊ। हाँ, कब? कब? म्याऊ। खुशबू आ रही है फ्राइड राइस की, फ्राइड राइस की खुशबू आ रही है। फ्राइड राइस खाना है? हाँ, फ्राइड राइस खाना है। फ्राइड राइस की खुशबू आ गई। 9 मई को सैटरडे की सुबह जो एक्सीडेंट हुआ है, आई थिंक कि सबको उसके बारे में पता चल गया होगा। तो यहाँ पर आज मैं इस टॉपिक पर थोड़ी सी बात करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इस एक्सीडेंट का एक मोमेंट का वीडियो क्लिप आया है और मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया है। तो जो कंडीशन सबकी हुई है उसको देखते हुए मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने ब्लॉग में इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। जब कोई पिकनिक पर जाता है ना, जिस स्टाइल से वो कोस्टर ड्राइव हो रही थी, तो जब कोई पिकनिक पर जाता है तो ये पार्टी की डिमांड होती है। इसमें ड्राइवर का फॉल्ट नहीं होता है। पार्टी डिमांड करती है कि आपने ऐसे गाड़ी चलानी है तो ड्राइवर चलाता है, अदरवाइज़ ड्राइवर ऐसे गाड़ी नहीं चलाता है। तो ये पार्टी की ही डिमांड थी। और कितने सारे जो लोग थे, जेंट्स थे, वो कोस्टर के ऊपर भी बैठे हुए थे। जो मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, मतलब जब कोस्टर पलटी है, गिरी है, उसके बाद जो जितने सारे लोग कोस्टर से बाहर आकर गिरे हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया कि 6-7 तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और काफ़ी सारे ऐसे पैरालाइज हुए हैं। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गए हैं। एक का तो बाकायदा घुटना बाहर के साइड नज़र आ रहा था, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला इससे ज़्यादा मुझे और मत दिखाइएगा, मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है, मेरा दिल पे बहुत ज़्यादा ना फील हो रहा है, मुझे कहीं मैं ना बेहोश हो जाऊँ ऐसे वीडियो क्लिप्स देखकर, तो मुझे हरगिज़ नहीं दिखाइएगा। जो कोस्टर का ऑनर है वो भी लॉकअप में बंद है। अब हो सकता है कि उनको ज़मानत मिल गई हो, इस आगे की रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है। और काफ़ी सारे जो लोग थे कोस्टर में जो थोड़े बहुत ज़ख्मी हुए हैं, वो वाले भी काफ़ी सारे 5-6 लोग लॉकअप में बंद हुए हैं। मेरे पास ये सारी रिपोर्ट्स इसलिए आई हैं क्योंकि ये कोस्टर मेरे हस्बैंड के दोस्त के मोहल्ले की थी। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड के पास ऑब्वियसली उनके दोस्त ने पूरी रिपोर्ट दी है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाया और मुझसे पूरी जो स्टोरी थी वो शेयर करी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हम किसी सफ़र पे, चाहे पिकनिक पे जा रहे हों, चाहे कराची से बाहर आउट ऑफ सिटी जा रहे हो या कराची के अंदर भी, मैं कहती हूँ अगर हम कहीं घर से बाहर जा भी रहे हैं तो सबसे पहले तो आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के दम क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट कि इंसान के बच्चे बनकर क्यों नहीं जाते हैं ऐसी, मतलब पिकनिक का जब प्रोग्राम बनता है तो औकात से बाहर क्यों हो जाते हैं। अंदर की जहालत, अंदर का जानवरपन क्यों जाग जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब क्या फ़ायदा हुआ ड्राइवर से इस तरीके से गाड़ी ड्राइव करवाने का। ड्राइवर तो ज़ख्मी हालत में भाग गया सब कुछ छोड़कर, लेकिन इस तरीके से पिकनिक पर जाने का क्या फ़ायदा हुआ। ज़िंदगी भर के लिए VIP वाली पिकनिक हो गई।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब पिकनिक पर जाते हैं तो इंसान के बच्चे बनकर क्यों नहीं जाते हैं कि तमीज़ से जाएं, पिकनिक करें और तमीज़ से वापस आ जाएं। ये अंदर की जहालत, जंगलीपन, अंदर का जानवरपन क्यों जाग जाता है और फिर इस तरीके का नतीजा निकलता है जो कि फिर ज़िंदगी भर के लिए या कुछ सालों के लिए भुगतना पड़ जाता है। पीछे जो मैंने आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाया था दूध हल्दी का, तो मैंने वापस दूध हल्दी पीना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो हाउसवाइफ्स घर में सारा काम करती हैं, जिन्होंने अपने घर में मासी नहीं लगाई हुई, लाइक मेरी तरह, जिनको मासियों के हाथ का काम नहीं पसंद, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है दूध हल्दी पीना। तो मैं ये दिखा रही थी कि कभी कभी मैं इतना बिज़ी होती हूँ कि मोबाइल चार्ज भी हो रहा होता है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही होती है, वीडियो की एडिटिंग भी हो रही होती है, और साथ में जो कुछ भी खाना पीना होता है वो भी मेरा चल रहा होता है। तो ये मैं ये दिखा रही थी कि कभी कभी मैं इतना बिज़ी होती हूँ कि एक ही वक्त में ये 4-5 काम मैं एक साथ कर रही होती हूँ। स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो क्लिप दिखाया था मानो बिल्ली का, फ्राइडे के दिन का वो वीडियो क्लिप है। फ्राइडे को मैंने बनाए थे फ्राइड राइस, उसको फ्राइड राइस की स्मेल चली गई और वो फ्राइडे के दिन से मेरे दरवाज़े के आगे रोज़ाना आ जाती है, और उसका बस नहीं चलता कि बस दरवाज़ा खोलो और उसको अंदर बुला लो। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझ पे बहुत सख्त वाली पाबंदी है इस चीज़ की कि तुमने बिल्कुल भी किसी भी बिल्ली के बच्चे को या बिल्ली को घर के अंदर हरगिज़ नहीं बुलाना है। उसके पीछे एक रीज़न है। ससुराल वाले घर में मैंने एक बिल्ली को अपने से इतना अटैच कर लिया था, इतना क्लोज़ कर लिया था कि मैं जब सोती थी ना बेड पर, एक दफ़ा तो वो बेड पे चढ़ के बिल्कुल मेरे बराबर में सोकर गई है, इतना वो मुझसे अटैच हो गई थी। और बाकी उसके अलावा वो क्या करती थी कि मैं जब भी दिन में रात में सोती थी तो मेरा सर मतलब जिस जगह पे होता था ना, तो वो मेरे बिल्कुल सर के नीचे, बेड के नीचे उसी जगह पर वो सोती थी। जैसे दिन में जहाँ पे हम पैर रखते हैं बेड पर, मैं इस तरफ तकिया रख के बिल्कुल फ़ैन के नीचे दिन में सोया करती थी। हस्बैंड होते नहीं थे दिन में, तो वो उसी जगह पे, जिस जगह पे मेरा सर होता था, वो बेड के नीचे बिल्कुल मेरे सर के नीचे ही सोई हुई मिलती थी। जब मैं उठती थी तो वो मेरे बेड के नीचे ही से मुझे मिलती थी, इतना वो मुझसे अटैच हो गई थी। लेकिन फिर उसका एक दफ़ा बहुत बुरा हो गया एक्सीडेंट, ज़ख्मी हालत में, इतनी ब्लीडिंग उसके हो रही थी, और वो हमारे घर में आ गई। जगह उसके ब्लड के स्टेन्स आ गए थे, और मेरे हस्बैंड ने इतनी मुश्किलों से उसको घर से बाहर निकाला। और तब से मुझ पर इतनी सख्ती वाली पाबंदी लगा दी है मेरे हस्बैंड ने कि अब तुमने किसी भी बिल्ली को, बिल्ली के बच्चे को अपने से फ्री नहीं करना है। अब मुझे घर में बिल्कुल भी बिल्ली या बिल्ली का बच्चा नज़र ना आए, वरना मैं तुमको बिल्ली या बिल्ली के बच्चे के साथ घर से बाहर खड़ा कर दूंगा। ये बात मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर मैंने बिल्ली या बिल्ली के बच्चे को घर के अंदर बुलाया तो मेरे हस्बैंड मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा कर देंगे कि जाओ तुम भी इन्हीं के साथ जाके रहो। क्योंकि ये ऐसा सीन हो गया था, मेरे हस्बैंड ने उसको मतलब ज़ख्मी हालत में, इतनी उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, इतनी उसके पास से, उसके ज़ख्मों में से इतनी स्मेल आ रही थी कि जब मेरे हस्बैंड ने उसको घर से बाहर इतनी मुश्किलों से निकाला, मेरे हस्बैंड को वॉमिटिंग्स हो गई थी। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझ पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है कि तुमने अब किसी भी बिल्ली या बिल्ली के बच्चे को अपने से फ्री नहीं करना है। और भाई, महीने में एक बार अपने हाथ के फ्राइज़ खाकर ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है कि मज़ा आ जाता है। और ये अभी 3-4 दिन पहले बहुत गर्मी हो रही थी, रात में हफ्स हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मुझे गोला गंडा खिला दे। पूरे 1 साल के बाद आज जाकर मैंने खाया था गोला गंडा, और यकीन माने ऐसा सुकून मिला है, ऐसी ठंड मची है गोला गंडा खा के, ऐसे मज़े की सुकून वाली नींद आई है कि बस मज़ा आ गया। और यहाँ पर काफ़ी महीनों के बाद मैंने बनाया था चने की दाल गोश्त,
क्योंकि ज़्यादा मेरे हस्बैंड मुझे ये नहीं बनाने देते हैं। शुक्र है कि इस बार उन्होंने मुझे बनाने दिया। और चने की दाल गोश्त इतने मज़े का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बना है कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था चने की दाल गोश्त। अब मैंने न्यू रेसिपीज़ बनानी स्टार्ट कर दी है और नेक्स्ट वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी वाइट कढ़ाई। इतनी सिंपल क्विक एंड इजी रेसिपी की वो बनी और इतने मज़े की बनी कि यकीन माने मेरे हस्बैंड लास्ट में जो कढ़ाई थी ना वो पूरी की पूरी साफ़ कर गए। इतने मज़े की बनी थी, क्योंकि न्यू रेसिपीज़ को ट्राई करने से पहले मैं ना डर रही होती हूँ। भाई देखिए, अगर आप न्यू रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो आपकी क्या कोशिश होती है, क्या दिल होता है कि भाई ये रेसिपी पसंद आ जाए और शौक़ से खा ली जाए। अगर नहीं पसंद आए तो आपकी मेहनत भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया, चीज़ें भी ज़ाया और आपका दिल अलग टूट जाता है, मतलब दिल ख़राब हो जाता है, फिर दोबारा उस चीज़ को बनाने का दिल नहीं करता। लेकिन शुक्र अल्लाह का, वाइट कढ़ाई मैंने चिकन में बनाई थी, बहुत मज़े की बनी। नेक्स्ट टाइम मैं उसको बीफ में, मटन में भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर पता चलेगा कि किस में ज़्यादा टेस्टी बनती है। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और अब जितनी भी बीफ, मटन और चिकन की जो भी मतलब अब बनाऊंगी ना, वो सब न्यू रेसिपीज़ ट्राई करूंगी। मैंने अपने हस्बैंड को मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना अगर कोई न्यू रेसिपी पसंद नहीं आए तो फिर मैं उसको दोबारा बनाने का बिल्कुल कैंसिल कर देती हूँ प्रोग्राम। बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है उसको दोबारा बनाना। जैसे वाइट सॉस पास्ता मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी तो सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए नहीं बनाऊंगी। तो इसलिए न्यू रेसिपी अगर मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे अप्रूव हो जाए, उनको पसंद आ जाए, तो बस फिर तो समझे कि वो रेसिपी दोबारा भी मतलब काफ़ी दफ़ा बनाई जा सकती है। तो वाइट कढ़ाई मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई है, चिकन में तो बहुत मज़े की लगी। अब नेक्स्ट टाइम मैं उसको बीफ और मटन में बनाऊंगी, तो फिर जाके फाइनल पता चलेगा कि किस में ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैंने उसमें क्या क्या डाला है। लेकिन बस मैं इतना बता रही हूँ, इतनी सिंपल क्विक एंड ईजी रेसिपी, इतनी कम इंग्रेडिएंट उसके अंदर डली है, ओ माई गॉड। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बनी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब है। यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और जैसा दिल चाहे कमेंट कर दिएगा, ताकि मैं अच्छा सा शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। मिलूंगी आप लोग के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।